ओ ଆଜିର ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଓ ପୁରୁଷକୁ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବୋଧିତ କରିକିନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାହଉଛି ପରମାତ୍ମା आदेश ଦଉଛନ୍ତି। हे यज्ञ करने वाले यजमान की स्त्री, जैसे तू प्रजया, राज्य व अपने संतानों और पशु ही हाथी, घोड़े, गाय आदि पशुओं के सहित इस आयतने जगत व अपने स्थान व सबके सत्कार करने के लिए योग्य यज्ञ में दृढ़ संकल्प है, वैसे अयम यह यजमानः यज्ञ करने वाला तेरा पति यजमान भी ध्रुवः दृढ़ संकल्प है। तुम दोनों घृतेन, घृत आदि सुगंधित पदार्थों से द्यावा पृथ्वी, आकाश और भूमि को पूर्यथाम परिपूर्ण करो। हे यज्ञ करने वाली स्त्री, तू इंद्रस्य अत्यंत ऐश्वर्य को भी अपने यज्ञ से प्राप्त करने वाली हो। अब तू और तेरा पति यह यजमान विश्वजनस्य संसार का सुख करने वाला, छाया सुख करने वाला भूयात हो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जिन यज्ञ करने वाले यजमान की पत्नी और यजमान से तथा जिस यज्ञ से दृढ़ विद्या और सुखों को पाकर दुखों को छोड़ें, उनका सत्कार तथा उस यज्ञ का अनुष्ठान सदा ही करते रहे। ये प्रभु का एक निर्देश है कि यज्ञ करना ये अत्यंत आवश्यक है और सारे धर्मात्माओं को उनका पिछले 5-6 मंत्रों से ये आदेश हो रहा है कि सभी धर्मात्मा यज्ञ करें, नहीं तो वे धर्मात्मा भी पतित हो जाएंगे। 23वीं मंत्र में यजुर्वेद का 5वीं अध्याय 23वीं मंत्र से ये प्रारंभ हुई है और 23वीं मंत्र में प्रभु ने 8 यज्ञों का आदेश किए हैं और उन 8 यज्ञ क्या क्या है आज मैं दोहरा देता हूं। प्रथम यज्ञ कि प्रत्येक धर्मात्मा व्यक्ति दुष्ट को दलन करेंगे, दुष्टों को सहन नहीं करेंगे, उनको अगले मंत्र में तो कहा है भयभीत करके रखेंगे। दुष्टों कभी सर ऊंचा नहीं कर पाए। ये करना, ये कर्म करना, ये एक प्रथम यज्ञ के हिसाब से कहा गया है। अगर ये यज्ञ नहीं करते हैं तो ये कर्तव्य न करने के कारण वो धर्मात्मा नहीं रहेगा, वो पापी हो जाएगा। दुष्ट दलन प्रथम। दूसरा यज्ञ कहा था ज्ञान का प्रसार। आप जान लिए हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि आप चुपचाप रह जाएंगे। जो आप वेद ज्ञान, जो विषय दर्शन शास्त्र उपनिषद कोई भी ग्रंथ आप सत्य को जान लिए हैं, तो फिर आपका कर्तव्य बन जाता है कि आपको उसको प्रसार करना पड़ेगा।
ये दूसरा यज्ञ ज्ञान यज्ञ आप कर रहे हैं तो फिर धर्म की रक्षा आप कर रहे हैं। तीसरा यज्ञ उन्होंने आदेश किए हैं, भू विद्या को जानो। ये भू के अंदर, ये मिट्टी के अंदर बहुत कुछ रखा गया है, उसको जानो। और चौथा यज्ञ, खेती करो। जो भू विद्या को जान लिया, भू के अंदर, ये पृथ्वी के अंदर जो पानी है, उस जल को आप बाहर निकालो और खेती करो। ये खेती करना एक यज्ञ है, और इस यज्ञ को अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा पाप हो रहा है। कुछ संप्रदाय में, आधुनिक संप्रदाय हैं, वही तो खेती करना अनिवार्यता कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ श्रमदान करके खेती करेगा। संप्रदाय है ऐसे, अच्छे बड़े संप्रदाय हैं। तो ये चौथा यज्ञ वे सब कर रहे हैं, हम लोग भी यहीं पर आश्रम में कर रहे हैं यज्ञ। पांचवा यज्ञ कहा है, पढ़ना और पढ़ाना। सत्य विद्या को पढ़ना और पढ़ाना, ये चलता रहना चाहिए। अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर ज्ञान का प्रसार, जो कि दूसरा यज्ञ था, वो हनन हो जाएगा। खुद को पढ़ना पड़ेगा, वेद, दर्शन, उपनिषद, सारे शास्त्र, वेदांग, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और फिर उसका प्रसार करना पड़ेगा। ये पांचवा यज्ञ, पढ़ना और पढ़ाना। अगर हम पढ़ ही नहीं रहे हैं और पढ़ा भी नहीं रहे हैं तो फिर ये यज्ञ नहीं हो पाया। छठा यज्ञ, पालन करना। जो परिवार से हमारा आश्रित हैं, उनका पालन एक यज्ञ है। और जो समाज से आश्रित है, उन लोगों का पालन हमारा कर्तव्य है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, ये तीन लोग गृही का आश्रित है। गृही को आदेश हो रहा है कि तुम्हें ये तीनों वर्गों का पालन करना पड़ेगा। अगर वो पालन करेगा, कर रहा है, दान दे रहा है, और कैसे गुरुकुल चलेगा, ये सारे व्यवस्था वह गृही कर रहा है, तो फिर वो पुण्य कमा रहा है। वो एक यज्ञ है जो कि छठा यज्ञ है। अब सातवां यज्ञ कहा गया था, राज्य का बल प्राप्त। अगर राजा बल प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बल क्षय होता चला जाएगा और कोई निर्बल राष्ट्र टिक नहीं सकता। राष्ट्र, राजा, अमात्य, ये सब अपना अपना कार्य में दक्ष हों। अगर दक्ष नहीं हो रहे हैं तो वह राज्य टिक नहीं सकता, नष्ट होगा ही। तो राज्य बल को प्राप्त करने का एक यज्ञ है, वो राजा के लिए निर्देशित हुआ। और आठवां अंतिम यज्ञ कह रहे हैं, हवन करना, देव यज्ञ करना। देव यज्ञ के बिना हम ये जीवन को वृथा गवा रहे हैं। ये सारा वायुमंडल, मिट्टी और जल, ये सब हम अगर दूषित कर रहे हैं तो पाप तो बढ़ता चला जा रहा है। और इन सभी को दूषित नहीं करके हमारा प्राण ये शरीर में टिक नहीं सकता, इसीलिए पाप होता चला जा रहा है। हमको अनिवार्य रूप से सवेरे और शाम कुछ घृत यज्ञ करना पड़ेगा, देव यज्ञ करना पड़ेगा। ये विधान पहले से निश्चित था। इस प्रकार से ये 8 यज्ञ करने से
क्या होगा, उसी के बारे आज का 28वां मंत्र यजुर्वेद 5वीं अध्याय 28वां मंत्र है, इसको देखते हैं। यहां कह रहे हैं कि हे यज्ञ करने वाला स्त्री, स्त्री को संबोधन कर रहे हैं। हे यज्ञ करने वाला स्त्री, जैसे तू राज्य व अपने संतानों, यहां राज्य का शब्द लिए हैं अपने संतानों, जिसका कि पालन करेंगे, हाथी घोड़ा गाय आदि पशुओं, इसका अर्थ ऐश्वर्य, जो कि हमारा घर चलाने के लिए और बाकी जो तीनों आश्रम वाले हैं उनको पालन करने के लिए आवश्यक है। इस जगत व अपने स्थान, जगत का शब्द का अर्थ यहां अपने घर, अपने स्थान को सबके सत्कार करने के लिए योग्य यज्ञ में दृढ़ संकल्प हैं। ये सभी ऐश्वर्य, पुत्र आदि, संतान आदि, ये सभी का तुम सत्कार करते हो। ऐसे स्त्री, जो कि लक्ष्मी के नाम से हमारा शास्त्र में कहा जाता है, ओ स्त्री, कह रहे हैं यज्ञ करने वाला तेरा पति यजमान भी दृढ़ संकल्प है। जैसे हे स्त्री तुम ये सारे यज्ञ कर रहे हो, वैसे तुम्हारा पति यजमान भी दृढ़ है कि मैं भी यज्ञ करूंगा। फिर कह रहे हैं तुम दोनों घृत आदि सुगंधित पदार्थों से आकाश और भूमि को परिपूर्ण करो। घृत आदि, सीधे सीधे देव यज्ञ की बारे यहाँ इशारा हो रहा है। अन्य यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन अंतिम जो 8वीं यज्ञ, उसी के बारे यहाँ पर कहा गया है कि उसको करते हुए सुगंधित घृत आदि सुगंधित पदार्थों से ये सारा वायुमंडल को शुद्ध करो। वायुमंडल शुद्ध हो गया तो आकाश से रहने वाला मेघ, वो भी बादल, वो भी शुद्ध हो जाएगा, अर्थात जल भी शुद्ध हो जाएगा और यहाँ धरती पर वह गिरेगा। और अगर वो जल, गिरने वाला जल शुद्ध हुआ तो ये भूमि शुद्ध होता जाएगा। भूमि का अशुद्धि उस जल में समुंदर तक चला जाएगा और फिर उर्वरा भूमि से ये जीवन हमारा रह जाएगा। यज्ञ करने वाले, हे यज्ञ करने वाले स्त्री, अत्यंत ऐश्वर्य का भी अपने यज्ञ से प्राप्त करने वाली हैं। स्त्री लक्ष्मी हमारा परिवार को अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त कराता है। ये बात यहीं पर दृढ़ता से परमात्मा कह रहे हैं। अब तू और तेरा पति, यह यजमान, संसार का सुख करने वाला हो। यहां विशेषकर मूल में स्त्री को रखा गया है और ये सच है, जहां स्त्री कुलीन हो, जहां स्त्री लक्ष्मीवंत हो, जहां स्त्री सच्चाई हो, जहां स्त्री न्याययुक्त हो, वहीं पर वही परिवार निश्चित रूप से स्वर्ग की समान बन जाता है। इस प्रकार से यहीं पर परमात्मा निर्देश दे रहे हैं, है स्त्री और पुरुषों, आप नित्य प्रतिदिन ये यज्ञ, ये हवन क्रिया करके ऐश्वर्यवान बनो और वेद विद्या आदि जो यज्ञ, 8 यज्ञ यहाँ कहा गया था 23वां मंत्र में, उस 8 यज्ञों को करके स्वयं सुखी हो और जगत को सुखी करने के ये यज्ञ करते रहो। ऐसे करके अपना जीवन बिताओ। इत्योम शांति।
सबको सादर नमस्ते जी।